अगर हमें विश्व को सच्ची शांति का पाठ पढ़ाना है और अगर हमें जंग के खिलाफ सच्ची जंग लड़नी है तो हमें शुरुआत करनी होगी बच्चों से। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। ये कहना था हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का और आज उनके इस वाक्य की तर्ज पर ये बच्चे खुद कदम बढ़ा रहे हैं शांति की राह पर। हम तभी सही तरीके से स्वतंत्र हो सकेंगे और तभी तरीके से आगे बढ़ सकेंगे जब विश्व में एकता होगी। ऐसा संविधान है हिंदुस्तान का जिसमें कि अनुच्छेद 51 जैसा प्रावधान है जिसमें कहा है कि स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अर्थात भारत का गणराज्य प्रयत्न करेगा कि सारे विश्व में शांति हो, सारा विश्व सुरक्षित हो। विश्व शांति का ही मकसद लिए आज इन बच्चों के साथ राजघाट पर एकत्रित हुए दुनिया भर के देशों से आए चीफ जस्टिसेस, जिन्होंने एक मत हो पूरी दुनिया में एक ऐसे कानून होने की मांग को सराहा जिससे युद्ध और परमाणु प्रयोग पर ज्यादा से ज्यादा प्रतिबंध लग सके। हर साल एक कॉन्फ्रेंस 10 साल से हो रही है। 10 कॉन्फ्रेंस हो चुकी है लखनऊ में। उसका नाम है वर्ल्ड चीफ जस्टिसेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें दुनिया के सारे मुल्कों के चीफ जस्टिसेस को इनवाइट किया जाता है। उनके साथ ये बात होती है कि भाई दुनिया में अमन कायम करने के लिए जजेस को भी शामिल किया जाए, क्योंकि आज सारे दुनिया के तमाम मुल्कों में जजों की अच्छी खासी इज्जत है। अपने राष्ट्र को सबल बनाने और राष्ट्र का जो संविधान है उसको स्वीकार करने का दिन। तो संविधान हमारा कहता है अनुच्छेद 51 में, द स्टेट शैल एंडेवर to promote international peace and security, maintain just and honorable relations between nations, foster respect for international law and encourage settlement of international disputes by arbitration। तो हमें ये चारों क्लॉज पे काम करने के लिए अब शुरुआत कर देनी चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, either the world will unite or it will perish, या तो दुनिया एक होगी या दुनिया नष्ट हो जाएगी। दुनिया भर के चीफ जस्टिसेस यहाँ आते हैं, सुनते हैं, अपने अपने व्यूज़ बताते हैं एंड ताकि एक वर्ल्ड पार्लियामेंट बन सके जो कि पूरी दुनिया को यूनाइट करे। ये छात्र विश्व शांति के प्रयास में विभिन्न एक्टिविटीज में सम्मिलित होते हैं, जिनमें इनका सहयोग देते हैं स्कूल्स, जिनका मकसद होता है इन बच्चों में बचपन से ही आदर्शवादी और जिम्मेदार नागरिक बनने की गुण का समावेश करना। यूएनओ में कुछ नेशंस के पास वीटो पावर है, उस वजह से वो लोग अपने सेल्फ सेंटर्ड इंटरेस्ट्स के लिए जो आम जनता की मांग होती है उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम सभी लोगों ने मिलकर ये चीफ जजेस से अपील की है कि हम लोग एकजुट होकर एक ऐसी संस्था बनाएं जिससे कि आम जनता की मांगें पूरी की जाएं। स्कूल में ये बताया जाता है कि आपको एक अच्छा शहरी बन के दूसरों के सामने एक अच्छी मिसाल कायम करना है। ये मैसेज सारी दुनिया की स्कूलों के बच्चों को ये पहुंचाना चाहते हैं कि अब बच्चों को चाहिए कि वो अपने बड़ों से कहे कि आपने तो जो कुछ किया वो किया, लेकिन अब हमारे मुस्तकबिल के लिए कुछ इतना करके जाइए कि हमारा मुस्तकबिल सेफ हो। महात्मा बुद्ध का मार्ग था, आज के जो कल की अवतार हैं उनका मार्ग है आध्यात्मिक। प्रेफर दाई फेलो मैन टू दाई सेल्फ। अपने से ज्यादा अपने मित्र को समझिए, अपने संपर्क में जो भी व्यक्ति आता है उसको समझिए। जो मरने वाली लड़ाइयां हैं ये संघर्ष समाप्त हो जाएंगे और दुनिया में महानतम विश्व शांति स्थापित होगी। विश्व शांति के प्रयासों में भारत सबसे अग्रणी रहा है। ऐसे में अपने नागरिक कर्तव्यों का बखूबी निर्वाह करते इन बच्चों का प्रयास निश्चय ही बन सकता है दुनिया के प्रबुद्ध वर्ग के लिए